ये एक राजकुमार की कहानी है जिसे अपने राज्य को बचाने के लिए रक्त कमल के रहस्य को सुलझाना था। उसे पाने के लिए वो गहरे और रहस्यमयी जंगल के अंदर चला जाता है, जहां चारों तरफ अंधेरा और खतरा छिपा हुआ था। उसी जंगल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अघोरी से होती है और एक भयानक पिशाचनी से जो उस रहस्य की रखवाली कर रही थी। लेकिन अघोरी कौन था, पिशाचनी कौन थी और आखिर राजकुमार इस खतरनाक यात्रा में सफल कैसे हुआ? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अमरवन नामक राज्य था, जिसका राजा विक्रम प्रताप था। उसका इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। लेकिन अर्जुन की ये जिज्ञासा केवल रोमांच के लिए नहीं थी। राज्य के उत्तर की सीमा पर फैले अंधकार वन में हर साल अनगिनत लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे और राजा विक्रम प्रताप को डर था कि यदि ये जंगल अपनी भयावह शक्ति और रहस्यों से पूरी तरह राज्य पर हावी हो गया तो अमरवन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एक दिन शाम के समय अर्जुन महल की ऊंची बालकनी में खड़ा था। उसके सामने उत्तर दिशा में दूर तक फैला एक घना और रहस्यमयी जंगल दिखाई दे रहा था। उस जंगल का नाम था अंधकार वन। उसके बारे में पूरे राज्य में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जंगल इतना घना है कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। वहां से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और जो भी व्यक्ति उसके भीतर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन उस जंगल को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसा क्या है उस जंगल में जो लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देता है? तभी पीछे से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। राजा विक्रम प्रताप धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन की निगाहें अब भी अंधकार वन पर टिकी हुई थीं। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अर्जुन, तुम फिर उसी जंगल को देख रहे हो? अर्जुन ने धीरे से सिर घुमाया और अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और गंभीरता दोनों झलक रहे थे। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, हर साल लोग उस जंगल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? राजा कुछ क्षण तक चुपचाप जंगल की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंधकार वन साधारण जंगल नहीं है अर्जुन। वहां प्राचीन और खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं। कई वर्षों पहले भी कुछ वीर सैनिक वहां गए थे, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उसने फिर कहा, लेकिन अगर हम डरकर पीछे हटते रहेंगे तो ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। लोग हमेशा इसी भय में जीते रहेंगे और स्मृति की आत्मा भी कभी मुक्त नहीं पाएगी। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें पता था कि अर्जुन बचपन से ही उस पुरानी कथा को सुनता आया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर चमकने लगीं, अर्जुन अपने शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर महल के द्वार से बाहर निकला। उसके कंधे पर तलवार लटक रही थी और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अर्जुन अंधकार वन की सीमा पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहां की हवा बाकी दुनिया से अलग है। हवा ठंडी और भारी हो गई, मानो जंगल में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। घने और ऊंचे पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं और ऊपर से पेड़ों का जाल आसमान को ढकता हुआ लगता था। अर्जुन ने अपने शक्तिशाली घोड़े की लगाम कसते हुए धीरे से कहा, डरो मत वीर, आज हमें इस जंगल के रहस्य का सामना करना ही होगा। घोड़ा भी जैसे अपने स्वामी की बात समझ गया। उसने हल्की हिनहिनाहट की और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता गया। चारों ओर फैली नमी और मिट्टी की गंध हवा में घुल चुकी थी। अचानक जंगल के भीतर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई। फिर अचानक कहीं दूर से एक हल्की रहस्यमयी आवाज गूंजी, अर्जुन। अर्जुन का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा।
उसने तुरंत अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ ली और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। घने पेड़ों और धुंध के बीच उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जो भी हो सामने आओ, मैं डरने नहीं आया हूं। कुछ क्षण तक जंगल पूरी तरह शांत रहा, फिर वही फुसफुसाहटें फिर से हवा में तैरने लगीं। अर्जुन ने अपने घोड़े को हल्का सा इशारा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक अर्जुन की नजर झाड़ियों के बीच खड़ी एक अजीब आकृति पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये किसी पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखा है, लेकिन जब वो थोड़ा और पास आया तो उसने देखा कि वो एक मनुष्य है। बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसके शरीर पर राख की परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे विचित्र उसकी आंखें थीं, गहरी, चमकती हुई और रहस्यों से भरी हुई। अर्जुन सावधानी से घोड़े से उतरा और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। घने जंगल के बीच उस अघोरी की उपस्थिति किसी पहेली से कम नहीं थी। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मा, मैं इस जंगल में अकेला आया हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं राजकुमारी स्मृति की आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। अघोरी ने कुछ क्षण तक अर्जुन को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, जैसे वो अर्जुन के मन के भीतर झांक रहा हो। वो धीमे स्वर में बोला, साहस तुम्हारे भीतर है राजकुमार, लेकिन अंधकार वन में केवल साहस ही काफी नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक छोटा सा जादुई चिन्ह था, जो पत्थर या धातु से बना हुआ प्रतीत होता था। उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो अंधेरे जंगल में एक रहस्यमयी चमक पैदा कर रही थी। अघोरी ने वो चिन्ह अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चिन्ह तुम्हें इस जंगल में मार्ग दिखाएगा, लेकिन इसके संकेतों को समझना तुम्हारी बुद्धि और धैर्य पर निर्भर करेगा। अर्जुन ने ध्यान से उस चिन्ह को देखा। उसकी नीली रोशनी धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उसमें कोई जीवित ऊर्जा हो। अघोरी ने समझाते हुए कहा, अगर इसकी नीली रोशनी अचानक कमजोर हो जाए तो समझ लेना कि खतरा पास है। तब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, और जब कभी पेड़ों की शाखाएं अपने आप झुककर रास्ता बनाने लगें तो बिना रुके आगे बढ़ते रहना। इसका मतलब होगा कि यही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा है। अर्जुन ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। अघोरी ने फिर कहा, और अगर हवा में कोई अजीब गूंज उठे तो समझना कि स्मृति की आत्मा तुम्हें बुला रही है। उसकी शक्ति अब भी इस जंगल के भीतर कहीं बंधी हुई है। रक्त कमल इस जंगल का सबसे रहस्यमयी रहस्य है, अघोरी ने धीमे स्वर में कहा। वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। वो तभी प्रकट होता है जब किसी का मन पूरी तरह निर्भय हो जाए। यदि तुम्हारे भीतर जरा सा भी डर या संदेह बाकी हुआ तो रक्त कमल तुम्हारे सामने खिलकर भी तुम्हारी नजरों से छिपा रहेगा। फिर उसने अघोरी से पूछा, महात्मा, आप इस जंगल के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, फिर आप यहां से बाहर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर अघोरी की आंखों में अचानक उदासी उतर आई। उसने धीरे से नजरें नीचे कर लीं। कुछ पल बाद वो बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। मैं भी राजकुमारी स्मृति की आत्मा को मुक्त करना चाहता था, लेकिन इस जंगल की शक्तियां बहुत चालाक और शक्तिशाली हैं। उन्होंने मेरी राह छीन ली और मैं यहीं रह गया। उसने फिर अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन शायद ये जंगल हर किसी को एक दूसरा अवसर देता है। शायद तुम्हारा साहस वो कर सके जो मैं नहीं कर पाया। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद महात्मा। मैं आपके बताए संकेतों को याद रखूंगा। अघोरी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। अघोरी ने अपनी आखिरी सलाह दी। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसकी आकृति धुंध में धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वो घने पेड़ों और धुएं के बीच गायब हो गया, मानो वो अचानक हवा में विलीन हो गया हो। अर्जुन कुछ पल वहां खड़ा रह गया, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। अब अंधकार वन की गहराइयां उसके सामने थीं और उसके हाथ में वो नीली रोशनी वाला चिन्ह चमक रहा था, जो उसे इस रहस्यमयी जंगल के अगले रहस्य की ओर ले जाने वाला था। कुछ ही देर बाद अर्जुन जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से आगे बढ़ते हुए एक खुले स्थान पर पहुंचा।
वहां एक शांत सरोवर फैला हुआ था। सरोवर का पानी अजीब तरह से स्थिर था, इतना स्थिर कि उसमें आसपास के पेड़ों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन उस जगह का वातावरण सामान्य नहीं था। पानी की सतह के ऊपर हल्का हल्का धुआं तैर रहा था और हवा में एक रहस्यमयी ठंडक घुली हुई थी। उसे महसूस हुआ कि इस स्थान में कुछ असामान्य है, मानो जंगल की सारी निस्तब्धता इसी जगह आकर ठहर गई हो। अचानक सरोवर के बीच से धुएं का एक घना गुबार उठने लगा। नीली रोशनी की चमक उसके भीतर फैलने लगी और देखते ही देखते उस धुएं के बीच एक विशाल आकृति बनने लगी। कुछ ही क्षणों में वो आकृति स्पष्ट हो गई। वो एक विशाल धुंध प्राणी था, आधा मानव और आधा धुएं से बना हुआ। उसका शरीर लगातार बदलती हुई धुंध जैसा था और उसकी आंखों में नीली आग भयानक चमक के साथ जल रही थी। उसके आसपास हवा भारी और ठंडी हो गई। प्राणी ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में गरजते हुए कहा, कौन है जो अंधकार वन की सीमा तोड़ने का साहस कर रहा है? उसकी आवाज सरोवर और पेड़ों के बीच गूंज उठी। घोड़ा एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसकी लगाम संभाल ली। उसने अपनी तलवार निकाली और दृढ़ता से उस प्राणी की ओर देखते हुए कहा, मैं अमर वन का राजकुमार अर्जुन हूं। मैं यहां इस जंगल के भाई को समाप्त करने आया हूं। प्राणी की आंखों में नीली आग और तेज चमकने लगी। वो क्रोध से गरजते हुए बोला, यदि तुम इस जंगल के रहस्य तक पहुंचना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे पार करना होगा। ये कहकर वो प्राणी धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों के साथ धुएं की लहरें हवा में फैलने लगीं और जमीन पर उसकी परछाई अजीब आकार बनाने लगी। अर्जुन ने ध्यान से उस प्राणी को देखना शुरू किया। उसे अघोरी की बात याद आई। अंधकार वन में हर खतरे की कोई न कोई कमजोरी होती है। कुछ क्षण तक वो चुपचाप प्राणी की हर हरकत को देखता रहा। तभी उसकी नजर प्राणी की छाती पर पड़ी। वहां नीली आग बाकी शरीर की तुलना में थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी शक्ति वहीं केंद्रित हो। अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, यही इसकी कमजोरी है। प्राणी अचानक तेजी से उसकी ओर झपटा, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। वो तेजी से एक तरफ हट गया और अगले ही पल पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधे उसी स्थान पर वार किया जहां नीली आग कमजोर थी। जैसे ही तलवार प्राणी की छाती को छुई, एक तेज नीली चमक चारों ओर फैल गई। प्राणी जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कुछ क्षणों के लिए कांप उठा। नहीं! वो चीखा। उसका धुंध से बना शरीर टूटने लगा। नीली आग धीरे धीरे बुझने लगी और उसका विशाल आकार हवा में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वो प्राणी पूरी तरह धुएं में बदलकर गायब हो गया। सरोवर के ऊपर फैला धुआं धीरे धीरे छटने लगा। हवा फिर से शांत हो गई और पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिलने लगीं। अर्जुन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार नीचे कर ली। जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन अब अर्जुन समझ चुका था कि यह केवल शुरुआत थी। अंधकार वन की गहराइयों में अभी कई और रहस्य और परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं। कुछ देर बाद अर्जुन एक और खुले स्थान पर पहुंचा। इस बार उसके सामने पहले से भी कहीं बड़ा और अधिक सुंदर सरोवर फैला हुआ था। चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे और सरोवर का शांत पानी हल्की लालिमा लिए चमक रहा था, मानो उसके भीतर कोई रहस्यमयी प्रकाश छिपा हो। सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच एक अद्भुत फूल खिला हुआ था, रक्त कमल। उसकी गहरी लाल पंखुड़ियां चमक रही थी और उनसे निकलती रहस्यमयी आभा पूरे सरोवर और आसपास के अंधेरे को अलौकिक रोशनी से भर रही थी। वो धीरे धीरे सरोवर के किनारे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक उसके चारों ओर हल्की धुंध फैलने लगी। उस धुंध के भीतर एक आकृति बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आकार ले रही हो। कुछ ही पलों में धुंध के भीतर से एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत सुंदर और शांत था। उसके वस्त्र हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। अर्जुन सावधानी से रुक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। स्त्री ने शांत और मधुर स्वर में कहा, वीर अर्जुन, तुम्हारे साहस ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है। उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, मानो वो अर्जुन के मन को शांत करने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने थोड़ा सतर्क होकर पूछा, तुम कौन हो और इस रहस्यमयी स्थान पर क्या कर रही हो? स्त्री हल्का मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा हुआ था। वो बोली, मैं इस स्थान की रक्षक हूं। इस सरोवर और रक्त कमल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अर्जुन ने रक्त कमल की ओर देखा जो सरोवर के बीच चमक रहा था। उसने कहा,
मैं यहां राजकुमारी स्मृति की आत्मा को मुक्त करने आया हूं। अगर ये कमल उसी रहस्य की कुंजी है तो मुझे इसके पास जाना ही होगा। स्त्री ने कुछ क्षण तक उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन सावधानी से सरोवर के किनारे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो रक्त कमल के पास पहुंचा, अचानक हवा में एक अजीब बदलाव होने लगा। धुंध अचानक घनी हो गई। उस स्त्री की ओर देखा, लेकिन इस बार उसका रूप बदलने लगा था। उसका शांत चेहरा धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। उसकी आंखों में अचानक नीली आग जल उठी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसकी आवाज भी अब पहले जैसी मधुर नहीं रही। वो जोर से हंसने लगी, एक ठंडी और भयावह हंसी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। स्त्री ने अपनी असली आवाज में कहा, मूर्ख राजकुमार, तुम सचमुच सोचते थे कि यहां की रक्षक तुम्हारी मदद करेगी? उसकी आंखों की नीली आग और तेज चमकने लगी। वो गर्व से बोली, मैं ही इस जंगल की असली शक्ति हूं, अंधकार वन की स्वामिनी। फिर वो भयावह हंसी के साथ चिल्लाई, मैं हूं पिशाचिनी। अर्जुन ने अपनी तलवार पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ उठाई। उसकी आंखों में निडरता और आत्मविश्वास झलक रहा था और उसका स्वर इतना प्रबल था कि जंगल के हर पेड़ और हवा में घुली धुंध तक में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। उसने जोर देकर कहा, तुमने बहुत लोगों को डराया है पिशाचिनी। तुम्हारी शक्ति और भय अब खत्म होने वाला है। आज मैं तुम्हारी सारी दुष्टता का अंत करने आया हूं। पिशाचिनी, जो अब तक जंगल की हावी रहस्यमय शक्ति बनकर खड़ी थी, अचानक गरजती हुई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में नीली आग उबल रही थी और उसके हर कदम से धुएं की लहरें उठ रही थीं। उसने अपने लंबे भयावह हाथों से अर्जुन पर हमला किया। उसकी चाल इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि कई लोग उसे देखकर डर के मारे वहीं ठिठक जाते। लेकिन अर्जुन ने अघोरी की पुरानी सीख याद की। उसने अपनी चालाकी और बुद्धि का इस्तेमाल किया। सीधे मुकाबले में नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से पिशाचिनी का ध्यान भटकाया। पिशाचिनी उसके पीछे दौड़ी, पर अर्जुन पहले ही उसकी कमजोरी पहचान चुका था। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और उसी निर्णायक समय पर वार किया। जैसे ही उसकी तलवार पिशाचिनी के शरीर की कमजोर कलाई और नीली आग से जलती जगह से टकराई, एक तेज चकमक भरी चमक पूरे जंगल में फैल गई। वो प्रकाश इतना प्रबल था कि नीली आग, धुएं और जंगल की हरी भरी छायाओं के बीच एक अलौकिक दृश्य बन गया। सटीक वार का असर तुरंत हुआ। पिशाचिनी की कलाई में बंधा हुआ नीलमणि कंगन, जिससे उसकी सारी शक्ति जुड़ी थी, टूटकर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही कंगन टूटे, उसकी काली और डरावनी आत्मा धुएं में घुलकर हवा में उड़ गई और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई। जंगल में जो भय और उथल पुथल थी, वो अचानक समाप्त हो गई। चारों ओर की शाखाएं स्थिर हो गईं, हवा शांत हो गई और अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगा। सरोवर के शांत पानी में अब दो कमल खिले हुए दिखाई दिए। उनका लाल और सुनहरा प्रकाश धुंध और हल्की हवा में झिलमिलाता रहा। जैसे ही अर्जुन ने उनकी ओर कदम बढ़ाया, पानी की सतह से धीरे धीरे एक दिव्य और अलौकिक स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमकदार और शांत था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की चमक थी। अर्जुन ने स्त्री को देखते ही जान लिया कि ये वही राजकुमारी स्मृति है, जिसकी आत्मा वर्षों से इस जंगल में फंसी हुई थी। स्मृति ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुमने मेरी मुक्ति का मार्ग तैयार किया। तुम्हारे साहस, बुद्धि और निडर हृदय ने मुझे ये आजादी दिलाई। फिर उसने अपनी चमकती उंगलियों से एक तिलिस्मी अंगूठी अर्जुन को हाथ में दी। अंगूठी हल्की नीली और सुनहरी रोशनी छोड़ रही थी। स्मृति ने कहा, यह अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी अर्जुन। इसे पहनो और याद रखो, सच्चा साहस केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आता। यह अपने भीतर विश्वास, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता से आता है। आज तुमने यही दिखाया है। अर्जुन ने अंगूठी अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि न केवल उसकी ताकत, बल्कि उसकी समझ और बुद्धिमत्ता ने उसे इस कठिन परीक्षा में विजयी बनाया है।
सरोवर की सतह पर खिलते कमल अब शांत और दिव्य प्रतीत हो रहे थे और जंगल की पुरानी भयावहता अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर की हर चीज, पेड़, पानी, हवा, जैसे इस जीत और मुक्ति के आनंद में झूम रही थी। अर्जुन और स्मृति का ये मिलन केवल उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं थी, ये साहस, बुद्धि और निडरता के लिए एक अमर प्रतीक बन गया, जो पूरे अमर वन राज्य के लिए प्रकाश और सुरक्षा का संदेश लेकर आया। अर्जुन ने तिलिस्मी अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा और धीरे धीरे अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। जब अर्जुन अमर वन के विशाल और भव्य महल के भीतर पहुंचा तो राजा विक्रम प्रताप अपने सिंहासन गैलरी में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, उन्होंने तेज कदमों से उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर गर्व और राहत की मिली-जुली भावनाएं झलक रही थीं। राजा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने केवल अपनी बहादुरी दिखाई ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को भय और अनिश्चितता से मुक्त कर दिया। उस दिन से अर्जुन केवल एक राजकुमार नहीं रहा, उसकी बहादुरी, समझदारी और साहस की वजह से वो अमर वन का सच्चा रक्षक बन गया। उसके नाम के साथ राज्य में सम्मान और भरोसा जुड़ गया। लोग उसे न केवल वीरता के लिए जानते थे, बल्कि न्याय, दया और बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी मानते थे। राज्य अब सुरक्षित था, ता पीछे छूट गई थी और राजकुमार अर्जुन का साहस, निर्णय और आत्मविश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर कथा बन गया। कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे और नॉन सुनी कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर चेक करें।